सुप्रभात। 8 प्रकार के हिंदू विवाह। 8 प्रकार के हिंदू विवाह। हिंदू धर्म मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिन्हें मुख्य रूप से प्रशंसनीय 4 प्रकार और निंदनीय 4 प्रकार श्रेणियों में बांटा गया है। तो सबसे उत्तम ब्रह्म विवाह माना जाता है, जबकि पैशाच विवाह को सबसे निम्न माना जाता है। प्रशंसनीय या आदर्श विवाहों में ब्रह्म विवाह वर और वधू की सहमति और वेदोक्त रीति से माता पिता द्वारा किया जाता है। दैव विवाह यज्ञ करने वाले पुरोहित यानी ऋत्विज के साथ कन्या का विवाह करना दैव विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह यानी ऋषि वर को 1-2 जोड़ी गाय बैल देकर कन्यादान करना, यह आर्ष विवाह कहलाता है। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज के वर वधू को साथ रहकर धर्म पालन करने के लिए जो विवाह कर दिया जाता है, उसको प्रजापत्य विवाह कहते हैं। लेकिन निंदनीय या अस्वीकार्य विवाहों की श्रेणी में 4 और विवाह शामिल हैं, जिनको असुर विवाह यानी कन्या के पिता को धन देकर या लालच देकर विवाह करने को असुर विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह वर वधू का अपनी इच्छा से प्रेम विवाह करना गंधर्व विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह कन्या के परिजनों को मारकर या डराकर जबरदस्ती विवाह करने को या जबरदस्ती अपहरण कर विवाह करने को राक्षस विवाह कहते हैं। और पैशाच विवाह में आता है सोई या मानसिक रूप से असमर्थ कन्या के साथ संबंध बनाकर विवाह करना। ये 8 प्रकार हिंदू धर्म या मनुस्मृति में बताए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से प्रशंसनीय 4 प्रकार तथा निंदनीय 4 प्रकार होते हैं। ये हिंदू धर्म या हिंदू परंपरा के अनुसार 8 तरीके के विवाह आज भी प्रचलित हैं स्थान स्थान पर। लेकिन इस संबंध में ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि कुछ इनमें कानूनी है, कुछ गैर कानूनी, क्योंकि कलयुग में ज़्यादातर गंधर्व विवाह या लव मैरिज और थोड़े बहुत मॉडिफाइड रूप में प्रजापत्य या अरेंज मैरिज ही देखने को मिलते हैं। बाकी तो सब इतिहास की बातें हो गई हैं। राक्षसी विवाह लड़की को जबरदस्ती उठा ले जाना, ये तो फिल्मों में भी अब कम दिखाते हैं क्योंकि पुलिस पकड़ लेती है। ये जो पौराणिक तरीके हैं, क्योंकि गंधर्व विवाह हिंदू विवाह की एक प्राचीन और स्वीकृत परंपरा है, जिसमें वर और वधू बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक स्वीकृति या पारिवारिक हस्तक्षेप के केवल आपसी प्रेम और सहमति से विवाह करते हैं। ये विवाह पूरी तरह से पति पत्नी की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर होता है। तो ये आपसी सहमति से भी होता है और इसमें कोई अनुष्ठान भी नहीं होता। इस विवाह में कोई विशेष धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता। धन्यवाद।